हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2012 का हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यानी नवंबर 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और आगे सॉल्व करते रहेंगे जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं आ जाता और सीटेट को हम लोग फोड़ नहीं देते हैं। ओके, तो और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, और बाकी तो आप लोग समझदार हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है करीब 34-35 प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का करने वाले हैं। और इतना हमें लगता है कि पर्याप्त है। अगर हम लोग अच्छे से कर लिए प्रैक्टिस इसका, तो कोई हमें सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने यानी फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार हम लोग फोड़ करके आएंगे सीटेट का एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुमन सुमन बचपन से गुजराती बोल बोल समझ लेती है। ठीक, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, बताइए यह किसका उदाहरण है? भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, या फिर भाषा अर्जन का, या सुमन की प्रतिभा का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। ओके, बताइए कौन सा नंबर सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाषा अर्जन। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पाठ सामग्री, परीक्षाएं, भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, परीक्षाएं। ओके, भाषा शिक्षण में परीक्षाएं जो है सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। वह समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या फिर बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, या फिर सदैव बच्चों की परीक्षा लेनी चाहती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, फिर नहीं, अब नहीं बोलेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नंबर है। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर बोलने वाले थे लेकिन बोलेंगे नहीं अब। बताइए भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, या फिर केवल बच्चों की कमियां जानना, या फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझना और जानना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, आदत पड़ गई है जैसे लगता है क्वेश्चन नंबर बोलने की। देखिए, सतत सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। बताइए क्या है? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ओके,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, बताइए। बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, बताइए क्या सुनिश्चित करता है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देकर देने की क्षमता रखते हैं। ठीक, और शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ओके, वैसे कुछ कुछ हद तक ये भी सही है, फोर्थ नंबर भी सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा। बताइए, भाषा, सिर्फ भाषा लिखा, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना, या फिर सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। बताइए भाषा के आधारभूत कौशल कौन है। सर्वथा पृथक है, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना, बोलने में तेज गति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, समझ कर बोलना। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समझ कर बोलना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुतगामी से पढ़ना, द्रुतगामी बोल रहे हैं, द्रुत गति से पढ़ना। ओके, उच्चारण की शुद्धता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अर्थ ग्रहण करना। ठीक, पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, या पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, या फिर विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, या फिर सरल प्रश्न पत्र बना सके। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ठीक, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, आ गया बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, बताइए बच्चे की अस्मिता
का निर्माण करती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता यानी अस्मिता का निर्माण करती है, या फिर भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, या एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं, या फिर भाषा नीति बनाने में बहुत बाधा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। बताइए, भाषा में आकलन करते समय आप किसको सबसे कम महत्व देंगे। परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों का निर्माण करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परिचर्चा। ठीक, भाषा में आकलन करते समय परिचर्चा सबसे कम परिचर्चा को सबसे कम महत्व देंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन संभव है। बताइए, भाषा में आकलन केवल परीक्षाओं द्वारा संभव है, या फिर केवल परियोजना कार्य द्वारा, या केवल गतिविधि द्वारा, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। ठीक, भाषा में आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संभव है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, बताइए, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। ठीक, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में आने से पूर्व बच्चे विद्यालय में आने से पूर्व बच्चे भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। लेस मतलब कमी। ठीक, और सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। बताइए क्या अर्जित करता है। व्याकरण, भाषा, वाक्य, शब्द। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाषा। ठीक, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भाषा शिक्षण की प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है,
भाषा शिक्षण की प्रक्रियाएं विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। बताइए, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। एकांकी विधा से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, या फिर एकांकी लिखना सिखाना, या फिर एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। ओके, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? बताइए, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, कविता का भावपूर्ण पठन और सहानुभूति, या फिर कविता के अलंकार की पहचान। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ओके, कविता शिक्षण में आप हम कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को सर्वाधिक महत्व देंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कविता, एकांकी, निबंध, या फिर संवादात्मक कहानियां। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, निबंध। ठीक, निबंध विधा के शिक्षण के समय आप और हम दोनों लोग मौन पठन को महत्व देंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, या फिर अभिव्यक्ति विचार। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अभिव्यक्ति विचार। ओके, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। फिर बोल ही दिए, रोकते रोकते बोल दिए। चलिए, कोई बात नहीं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, या फिर केवल भाषा सुनने से, या फिर केवल साहित्य पढ़ने से। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से। ओके, तो ये रहा नवंबर 2012 का हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना जो है कितना आंसर सही हुआ। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर तो करना मत भूलिएगा, धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, ताकि अपने आपके मित्रों का भी कल्याण हो सके। ओके, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सबका भला हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जब भारत